जय भोलेनाथ दोस्तों, हम हमेशा आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी हुई कहानी लेकर आते हैं। आज हम माता दुर्गा ने माँ काली का रूप क्यों धारण किया, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही रक्तबीज का वध कैसे संभव हो पाया यह भी जानेंगे। दोस्तों, माता काली के रौद्र रूप की कई कहानियाँ प्रचलित हैं, क्योंकि देवी काली ने कई ऐसे दैत्य, दानव और असुरों का संहार किया था जिनके भय से ऋषिमुनि और देवता थर-थर कांपते थे। इन्हीं असुरों में एक रक्तबीज नाम का राक्षस भी शामिल था, जिसे मार पाना किसी के भी वश में नहीं था, लेकिन काली माता ने वध कर दिया था। आइए पहले यह जानते हैं कि कौन था रक्तबीज और माता काली ने क्यों किया इसका वध। धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्तबीज एक दानव था जो महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से पैदा हुआ था। मान्यता है कि रक्तबीज ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसने शिव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। वरदान में रक्तबीज ने भगवान शिव से यह मांगा कि उसके शरीर से खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उसका नया रूप पैदा हो जाएगा। कहते हैं इस वरदान के कारण रक्तबीज को हराना असंभव हो गया, क्योंकि वरदान के अनुसार जब भी कोई रक्तबीज को मारता था तो उसके शरीर से जितने बूंद खून जमीन पर गिरता उतने नए रक्तबीज पैदा हो जाते। इस प्रकार उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि हर तरफ त्राहिमाम होने लगा। केवल मनुष्य और ऋषि मुनि ही नहीं, बल्कि देवता भी असुरक्षित हो गए। इस प्रकार देवलोक के सभी देवता माता दुर्गा के पास सहायता मांगने के लिए गए। तब माँ दुर्गा ने देवताओं की पीड़ा को दूर करने का वचन दिया और उस दुष्ट राक्षस रक्तबीज को मार गिराने के लिए रक्तबीज से युद्ध की। परंतु माँ दुर्गा ने रक्तबीज को जब भी काटती तो वरदान के अनुसार रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता, जिसके कारण कई रक्तबीज और पैदा हो जाते। इससे युद्ध और भी कठिन हो गया। माँ दुर्गा ने सोचा कि रक्तबीज के रक्त को जब तक जमीन पर गिरने से नहीं रोका जाएगा तब तक इसे मार पाना आसान नहीं होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता दुर्गा ने रक्तबीज को समाप्त करने के लिए अपनी शक्ति से माँ काली का आह्वान किया और माता काली का रौद्र रूप धारण किया। इसके बाद दोनों में भीषण युद्ध हुआ। जैसा कि दानव रक्तबीज को वरदान प्राप्त था तो वह युद्ध में हर बार नए रूप में उत्पन्न हो जाता था, लेकिन माता काली ने अपने भयानक रूप में रक्तबीज के रक्त को जमीन पर गिरने नहीं देती थी, बल्कि उसके खून को अपनी जीभ से पी जाती थी। रक्तबीज का रक्त जमीन पर नहीं गिर पाने की वजह से नए रक्तबीज का पैदा होना समाप्त हो गया, जिसके बाद रक्तबीज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। माँ काली का प्रकट होना बुराई और अन्याय को समाप्त करने का प्रतीक माना जाता है। माता ने अधर्म और अत्याचार को खत्म करने के लिए कई अवतार लिए हैं, जिनकी आज अलग अलग रूप में पूजा होती है। इसके साथ ही उन्होंने यह दिखाया कि अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध जब अन्य उपाय विफल हो जाते हैं तब शक्ति का आह्वान किया जाता है, जिसका वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी दानवों में रक्तबीज सबसे भयंकर, मायावी और बलशाली था, जिसका अंत करना देवताओं के वश की बात नहीं थी। इसलिए देवता माँ दुर्गा के पास गए और उनसे विनती की, जिसके बाद माता ने काली रूप में रक्तबीज का वध करके धर्म और न्याय की स्थापना की। आज हम लोग जो माता काली का पूजा उत्सव मनाते हैं, यह उसी दिन की याद में मनाई जाती है। निवेदन पूर्वक कहना है दोस्तों, अगर आप हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही, परंतु मंदिर जरूर जाइए। विश्वास रखिए, आप निराश नहीं होंगे। मंदिर भगवान का दरबार है और उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। जय भोलेनाथ।